नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक प्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। यूपी में अक्सर अधिकारियों की तरफ से ऐसे काम होते रहते हैं जो कभी ना कभी मीडिया की सुर्खियों में आ ही जाते हैं। कभी कावड़ियों पर पुष्प वर्षा तो कभी कावड़ वाले रास्ते में दुकानदारों के लिए QR कोड लगाने का आदेश जैसे फरमान योगी सरकार को हमेशा चर्चा में रखते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा आदेश जारी हुआ है कि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक जबरदस्त तरीके से सरकार की भद्द पिटने लगी है। देखते ही देखते मामला पूरे देश में हाईलाइट हो गया। लोग यहां तक कहने लगे कि सरकारी आदेश है या फिर कोई फरमान है। जाति और धर्म विशेष को चिन्हित करके कार्रवाई करने के आदेश ने पूरे देश के लोगों को चौंका दिया है। योगी जी पहले से ही हिंदुत्व के बड़े ब्रांड है। ऐसे में हिंदू धर्म की एक जाति और एक विशेष धर्म को लेकर जारी आदेश के बाद लोग जबरदस्त तरीके से सवाल उठाने लगे। पंचायती राज की तरफ से जारी आदेश ने एक तरफ जहां योगी सरकार की जमकर किरकिरी करवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आदेश ने भी इस बात को जाहिर कर दिया है कि इस समय योगी सरकार में कुछ अधिकारी नंबर बढ़ाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अधिकारियों को ऐसा लगता है कि इस तरह से आदेश जारी करके वो सरकार की नजर में आ जाएंगे और आने वाले समय में उन्हें और बड़ी पद और प्रमोशन मिलेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। योगी जी इस आदेश से नाराज हो गए और जाति के साथ धर्म विशेष को लेकर आदेश जारी करने वाले अधिकारी का निलंबन भी हो गया। अब पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। दरअसल पंचायती राज विभाग में संयुक्त निर्देशक की तरफ से सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र में यादव व मुस्लिमों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया। यादव व मुस्लिमों की तरफ से जो अवैध कब्जे किए गए हैं उनको पूरी तरीके से मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इस पत्र के माध्यम से पंचायती राज निर्देशक ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि ग्राम पंचायतों में जाति विशेष में यादव और धर्म विशेष में मुसलमानों द्वारा किए गए अवैध भूमि को मुक्त करवाया जाए। पंचायती राज विभाग की तरफ से जैसे ही पत्र मीडिया में आया उसके बाद हड़कंप मच गया। पत्र में लिखा था कि प्रदेश की 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यादवों और धर्म विशेष मुस्लिमों की तरफ से जो अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें कब्जा मुक्त किया जाए। ग्राम सभा की जमीन पर तालाब, गड्ढे, खलिहान, खेल के मैदान और शमशान की भूमि समेत पंचायत भवनों पर अगर कहीं भी यादव और मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है तो उसे तत्काल प्रभाव से अभियान चलाकर कब्जा मुक्त करवाया जाए। इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जिले में जो भी सक्षम अधिकारी है वो अभियान चलाए और अवैध कब्जों में जमीन को मुक्त करवाए। ये पत्र प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के मंडलीय उपनिदेशक, सभी जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा गया है। इस आदेश को पंचायती राज के संयुक्त निर्देशक सुरेंद्र नाथ सिंह की तरफ से जारी किया गया था, जिस पर सुरेंद्र नाथ सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर भी थे, जिसमें जाति और धर्म विशेष का जिक्र किया गया था। स्कूल, मेले और कावड़ मार्ग में QR कोड जारी करने जैसे फैसले को लेकर पहले ही योगी सरकार कोर्ट और कचहरी में चक्कर लगा रही थी और पंचायती राज विभाग की तरफ से संयुक्त निर्देशक की तरफ से जारी इस तरह के आदेश ने सरकार की और ज्यादा किरकिरी करवाई। अगर सरकार इस आदेश को समय रहते वापस नहीं लेती है तो हो सकता है इसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तब तो यूपी सरकार की और ज्यादा किरकिरी होती। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के मामले में सरकार की भद्द पिटती। इसीलिए ये मामला जैसे ही मीडिया की सुर्खियों में आया उसके बाद सीएम योगी सक्रिय हो गए और ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार की नीति किसी भी जाति या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की नीति किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह, भेदभाव से प्रेरित नहीं है। सीएम योगी ने जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई किए जाने के आदेश को गलत बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। सीएम योगी ने इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार संविधान के रास्ते पर चल रही है और गलत करने वालों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है, जिसमें जाति और धर्म विशेष की पहचान करके कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार की शक्ति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पंचायती राज विभाग के जिस संयुक्त निर्देशक सुरेंद्र नाथ सिंह की तरफ से यह आदेश जारी हुआ था उनको निलंबित कर दिया गया। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।